हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, प्रीव्यू करेंगे यूनाइटेड का लास्ट यूरोपा लीग का गेम। इसके बाद हम टॉप 8 में रह भी सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। क्या चाहिए हमें टॉप 8 में रहने के लिए, उस पर बात करेंगे। लाइनअप देखेंगे यूनाइटेड का, प्रिडिक्शन करेंगे गेम के बारे में। मार्कस रैशफोर्ड स्क्वाड में नहीं है, वापस से वो ट्रैवल करके नहीं जा रहा है रोमानिया हमारे साथ खेलने। रूबेन एमोरिम से 50 सवाल पूछे गए हैं भाई रैशफोर्ड से रिलेटेड, उस पे बात करेंगे। उसने क्या क्या बोला है, कितना स्ट्रॉन्ग बातें बोली हैं उसने। साथ ही साथ दोस्तों, मटेस टेल ट्रांसफर रूमर अगेन, मटेस टेल के बारे में सुनने में आए, ही वांट्स टू कम टू यूनाइटेड, व्हाट्स दैट अबाउट। इन चीजों के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आए तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन गेम के बारे में जरूर देना। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, विच इज दिस लाइनअप। मेरे हिसाब से ये लाइनअप होगा यूनाइटेड का। काफी लोग कह रहे हैं यूनाइटेड का जीतना बहुत जरूरी है, वरना हम टॉप 8 से बाहर हो जाएंगे और हमें 2 एक्स्ट्रा गेम खेलने पड़ेंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। मेरे हिसाब से हमें बस एक ड्रॉ भी सफिशिएंट होगा। 99% चांसेस हैं कि हमारा एक ड्रॉ के साथ भी हम टॉप 8 में एंड अप करेंगे। मैं रीजन बताऊंगा उसका, बट पहले लाइनअप पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्लेयर आपको नहीं दिखाई देगा, जो है मार्कस रैशफोर्ड, उस पर भी बात करेंगे। बट मैंने स्टार्ट किया है ज़र्गज़ी के साथ, और होयलैंड को मैंने बेंच पे रखा है, अमाद डियालो को भी बेंच पे रखा है। बंदे को रेस्ट चाहिए। गर्नाचो, ब्रूनो दोनों के साथ हम नंबर 10 रोल पे जाएंगे। और बीच में मैंने रखा है उगाटे और कोलियर को। पिछले गेम में भी रेंजर्स के अगेंस्ट कोलियर ने स्टार्ट किया था, और आई थिंक रूबेन एमोरिम जितना सपोर्ट कर रहा है, जितना लाइक कर रहा है कोलियर को, और कोलियर जैसे समझ रहा है हमारा सिस्टम रूबेन एमोरिम का, सो आई थिंक ही कैन स्टार्ट दिस गेम। मेज्रोई और डिएगो डेलो दोनों राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक होंगे। आई थिंक वी शुड गो वेरी गुड डिफेंसिवली। रीजन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं दोनों साइड्स पे मैंने अपने डिफेंडर्स रखे हैं रादर देन अमाद डियालो। और डिफेंसिवली मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने मार्टिनेज, मैगवायर और डीलिट को रखा है, जो दे आर गुड इन दी एयर, गुड ऑन द बॉल, स्ट्रॉन्ग डिफेंडिंग, बहुत सही। हमारा जो बेस्ट 3 डिफेंडर हैं इस टाइम पे हमारे, मैं उनके साथ गया हूँ। गोल कीपिंग में यूरोपा में बेंडीर खेला था पिछली बार, एंड आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि हमें बेंडीर को ही खिलाना चाहिए यूरोपा में। और एफए कप में आई हैव गॉन विद बेंडीर। देखो, आप काफ़ी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हमने रेस्ट दिया है, फॉर एग्जांपल अमाद डियालो, रासमस होयलैंड, और कुछ प्लेयर्स यहाँ पे बेंच पे हैं जो चेंज होके आ सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था ब्रूनो को मिड में डाला था, एरिक्सन को गेम नंबर 10 रोल पे खिलाया था, वो अभी बेंच पे है, वो भी किया जा सकता है। मेनू भी गेम में आ सकता है, लेनियोरो के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशंस हैं। टारल मलासिया नहीं होगा टीम में, स्टार्ट नहीं करेगा एटलीस्ट, उस पर भी मैं बात करूंगा क्यों, क्योंकि उसके ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, वो भी हम टच करेंगे। सो दोस्तों, ये लाइनअप है मेरे हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे लग रहा है कि हम ड्रॉ के साथ भी आगे निकल जाएंगे। ये देखो आप, हमारी अभी की टेबल, 7 गेम्स हो चुके हैं। लास्ट गेम सारी टीमें एक साथ खेलेंगी, एक ही टाइम पे सारे गेम्स चलेंगे। अब यूनाइटेड टॉप 8 में एंड करने के लिए हमें 1 पॉइंट चाहिए। अगर 1 पॉइंट हम लेते हैं, हम 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, और 99% चांसेस यही हैं कि 1 पॉइंट लेने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में टॉप 8 में ही रहेंगे। एक मतलब वो कौन सा सिचुएशन है जब हम ड्रॉ कराएंगे उसके बाद भी हम बाहर हो सकते हैं। उसके लिए देखो, गैलाटासराय अपना गेम जीत जाए, बोडो अपना गेम जीत जाए 2 गोल के मार्जिन से, एंडरलेच भी अपना गेम जीत जाए, लियोन भी अपना गेम जीत जाए, स्पर्स भी अपना गेम जीत जाए, ये पांचों की पांचों टीम अपने गेम जीत जाए, तो जाके यूनाइटेड बाहर हो जाएगी टॉप 8 से। और हम अगर ड्रॉ कराते हैं तो ऑफ कोर्स, अगर हम विन करते हैं तो गारंटीड है टॉप 8 वाला स्पॉट, और अगर हम ड्रॉ कराते हैं तो भी बहुत हाई चांसेस है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये सारी टीमें जीते। बोडो अपना अवे गेम जीत जाए नीस के अगेंस्ट 2 गोल के मार्जिन से, चांसेस काफ़ी कम है। बट लेट्स से, आई थिंक यूनाइटेड को डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए, क्योंकि गेम लूज़ नहीं करना भाई, लूज़ नहीं करना, वरना बहुत हालत ख़राब हो जाएगी और रिस्क हो जाएगा। और आई थिंक वी कैन डेफिनेटली गो आउट ऑफ टॉप 8 अगर हम लूज़ करते हैं गेम। अब इसीलिए मैंने सारे 5 डिफेंडर खिलाए हैं, 3 सेंट्रल डिफेंडर हैं, और राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक पे भी डिफेंडर्स ही रखे हैं मैंने। ऊपर से आप देखोगे तो मिडफील्ड में भी हमारे डिफेंसिव बीस्ट ही हैं, दोनों के दोनों, उगाटे और कोलियर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड डिफेंसिव लाइनअप। हम अवे खेल रहे हैं,
हमारे ओपोनेंट्स के बारे में रूबेन एमरिम ने बोला है कि देखो वो रोमानिया के टॉप क्लब्स में से है, नंबर 2 पे है, बट आई डोंट केयर, रोमानिया का क्लब है। मोटी बात यह है कि हमारी टीम एकदम फुद्दू है, हम किसी भी अपने होम में अवे में बहुत ही बेकार परफॉर्मेंसेस के साथ खेल रहे हैं, और ये टीम ऐसी है जो अभी भी टॉप 8 में है यूरोपा लीग के, यानी कि टीम में कुछ तो बात है, यूरोप में वो अच्छा कर रही है। और रूबेन एमरिम ने ये भी बोला है कि ये किसी भी तरीके से गोल मारते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर वेरी गुड इन दी एयर सेट पीसेस पे, और वो हमारा एक कंसर्न है। सो आई थिंक वी शुड गो डिफेंसिवली वेरी स्ट्रांग, एंड आई थिंक इस टीम के अगेंस्ट शायद हम चांसेस क्रिएट कर पाएं। मेरी प्रिडिक्शन होगी हम 2 विन से जीतें। आपकी प्रिडिक्शन मैं जानना चाहूँगा बिफोर आई गेट इनटू रैशफोर्ड स्टोरी और मैथेस टेल के ट्रांसफर रूमर। आई विल लेट यू नो। मैं सारे कमेंट्स आपके रीड करता हूँ, सो प्लीज़ अपनी प्रिडिक्शन मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लाइक टू सी आपको क्या लगता है, यूनाइटेड ड्रॉ करेगी, जीतेगी, और क्या स्कोर लाइन हो सकती है इस लाइनअप के साथ या किसी और लाइनअप के साथ। अगर जो आप प्लेयर्स डालना चाहते हो वो भी मुझे बताना। सो दोस्तों, रैशफोर्ड पे बात करते हैं ट्रांसफर रूमर पे जाने से पहले। रैशफोर्ड के बारे में पहले तो उसने टीम में नहीं रखा वापस रूबेन एमरिम ने रैशफोर्ड को, और रूबेन एमरिम से ऑफ कोर्स हर बार जो हो रहा है वही वापस उसके साथ हुआ, उसको टॉर्चर कर दिया गया है। भाई रैशफोर्ड के बारे में बात करके आई एम टायर्ड ऑफ मीडिया फोकसिंग सो मच ऑन रैशफोर्ड। रैशफोर्ड क्यों नहीं खेल रहा? रैशफोर्ड अगर जनवरी के बाद भी रहेगा, ट्रांसफर विंडो के बाद, तो क्या आप उसको टीम में खिलाओगे? क्या तब भी आप उसको टीम में नहीं रखोगे? क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिसिप्लिनरी इशू है, क्योंकि वो देखो ट्रेनिंग तो करा रहे हो आप उसको फर्स्ट टीम के साथ, या तो आप उसको बैनिश कर दो, अंडर 18 अंडर 21 खिलाओ। आप ट्रेनिंग भी करा रहे हो बट उसको टीम में नहीं रख रहे हो, ऐसी क्या बात है? सो उसने बार बार एक ही चीज़ बोली है। देखो मैं तुम्हें ज़्यादा बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ तुम बवाल काट देते हो मीडिया वालों। तुम्हारे को मैं बस इतनी बात बता रहा हूँ, टीम में आना मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, रैशफोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, और जो एफर्ट डल रहा है आई एम नॉट हैप्पी विद इट। सो इट बॉल इज इन रैशफोर्ड्स कोर्ट। सो वो बार बार यही बात बोले आ रहा है। ट्रेनिंग में है, वो फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग में है, और आपने अगर वीडियोस भी देखी हो तो उसमें दिख रहा है रैशफोर्ड सबके साथ बातें कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, बट रूबेन एमरिम इज नॉट हैप्पी विद हिम। रूबेन एमरिम को लगता है वो ही इज नॉट गिविंग 100%। रूबेन एमरिम ने ये तक बोल दिया, भाई वी डेस्परेटली नीड रैशफोर्ड। वो कह रहा है आप हमारे लाइनअप देखो पिछले कुछ गेम्स के, आपको लगता है हम आगे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। वी नीड प्लेयर जो 1-on-1 टेक ऑन कर पाए प्लेयर्स को, और ऐसी सिचुएशंस में हमें हेल्प चाहिए। दिस टीम नीड्स अटैकिंग प्लेयर्स। वी नीड मार्कस रैशफोर्ड, द क्वालिटीज दैट ही हैज, बट इट इज ऑन रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड हैज टू नीड इट बैडली। उसको टीम की जरूरत, उसको खेलने की जरूरत, उसको टीम में घुसने की चाह उसकी बेसिकली बहुत ही बैड होनी चाहिए, एकदम किलर होनी चाहिए, तभी वो आएगा, तभी मैं उसको खिलाऊंगा। सो बेसिकली उसने सारी जिम्मेदारी रैशफोर्ड को दे दी है, एंड लेट्स सी क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है रैशफोर्ड। आई जस्ट होप रिएक्ट करे या फिर जाए, आई डोंट नो भाई, उसका बहुत मुश्किल हो रहा है जाना। एक बंदा जिसका मुश्किल नहीं हो रहा है जाना वो है आपका मलासिया से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, इसीलिए मैंने उसको लाइनअप में स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है भाई इसका कुछ बन जाए जुगाड़, ये चला जाए टीम से। मलासिया के बारे में ये बोला जा रहा है कि मलासिया जा सकता है रियाल बेटिस लोन पे, और अगर ये लोन पे गया तो एक कंसर्न तो ज़रूर है कि भाई उसके बाद हमारे पे बस वापस हम एक प्लेयर शॉर्ट हो जाएंगे। विंग बैक हमारा, हम एंटनी को खिलाते थे, मलासिया को खिलाते थे, दोनों के दोनों चले जाएंगे, और हमारे पे एक डोरगू आया है। सो लेट्स सी क्या होता है। ल्यूक शॉ की वापसी भी हो रही है, बट आई डोंट रिलाई ऑन हिम, बट आई थिंक वी कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट मलासिया, क्योंकि वैसे भी उसको गेम टाइम कितना मिलता है। सो मलासिया जा सकता है रियाल बेटिस। आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, और अगर चला जाए तो अच्छा है, हमारे पे शायद और स्कोप बन जाएगा किसी और साइनिंग को करने के लिए। और दोस्तों, मैथेस टेल ये है एक प्लेयर, इससे अभी कल ही हमें लिंक किया गया था, कहा गया था यूनाइटेड वो बेसिकली जाना चाह रहा है, और यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है। सो जो यूनाइटेड के काफ़ी क्लोज है एक जर्नलिस्ट, उसने आके ऑलरेडी बोल दिया है, डेविड ऑनस्टीन ने आके बोल दिया है कि यूनाइटेड आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। और उसने ये नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा हम कीन है और यूनाइटेड डेस्परेट है साइनिंग के लिए, उसने बोला कि हम ओपन है साइनिंग के लिए बेसिकली, बट हमारा फोकस कहीं और है। हमारा फोकस है प्लेयर्स को हटाने का, स्क्वाड में जगह बनाने का हमारा कंसर्न है, हमारा फोकस है, बट वी आर इंटरेस्टेड। रोमानो ने आके बता दिया कि भाई मैथेस टेल के बारे में बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, चेल्सी है, आर्सेनल है, यूनाइटेड है, और टॉटनम हॉटस्पर्स काफ़ी स्ट्रांगली लिंक हो रही है इसके साथ, क्योंकि टॉटनम हॉटस्पर्स रियली चाहती है अपने स्क्वाड को बढ़ाना, उनकी फटी पड़ी है बुरी तरीके से, और
मैथाइस टेल जब आना चाह रहा है तो दे रियली वांट टू गो बिग ऑन इट। ये रोमानो के वर्ड्स हैं। सो टॉटनहम हॉटस्पर्स आर रियली कीन ऑन दिस साइनिंग। चेल्सी पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, वो कह रहे हैं साला तुम्हें लोन पे देना है, बायर्न म्यूनिख तुम्हें लोन पे बेचना है प्लेयर, हम तब भी रेडी हैं, तुम्हें परमानेंट अभी बेचना है, हम तब भी रेडी है, लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, हम तब भी रेडी हैं। वो हर तरीके से रेडी है। वो कहते हैं पैसे पड़े हैं, तुम्हें जो लेने ले लो भैया, हमें प्लेयर दे दो। तो चेल्सी की तो अलग ही कहानी है। आर्सेनल और भी काफ़ी जगह घुसी हुई है। वो ऑली वॉटकिंस की उन्होंने 60 मिलियन पाउंड की बिड मारी, रिजेक्टेड। सुनने में आ रहा है 74 मिलियन पाउंड की भी बिड मारी, वो भी रिजेक्टेड। तो वो उनका फोकस भी कहीं है। बट ओवरऑल चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स, यूनाइटेड, 4 प्रीमियर लीग क्लब्स और भी बहुत सारे क्लब, 7-8 क्लब्स कह रहे हैं मैथाइस टेल के पीछे पड़े हुए हैं। और एक जो जर्नलिस्ट है पॉल ओकीफ से पूछा गया, जो टॉटनहम के काफ़ी क्लोज है जर्नलिस्ट। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं जो किसी क्लब के क्लोज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेविड ऑर्नस्टीन यूनाइटेड के काफ़ी क्लोज है। वैसे ही पॉल ओकीफ टॉटनहम के काफ़ी क्लोज है। उससे पूछा गया कि क्या चांसेस हैं, कैन वी ड्रीम अबाउट दिस साइनिंग। फैंस उससे पूछ रहे थे क्या हम ड्रीम कर सकते हैं, मैथाइस टेल हमारे पास आएगा। तो उसने कहा दिस बॉय वॉन्ट्स यूनाइटेड, सो लेट्स सी हाउ बायर्न डील्स विद इट। बेसिकली उसने ये बोला है कि ये लड़का जो है बेसिकली मैथाइस टेल ने, ही वॉन्ट्स टू कम टू यूनाइटेड। नाउ जो मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी है सारी की सारी आप क्लब करके देखो। यूनाइटेड आना चाह रहा है, वो उसकी प्रेफरेंस है। वो बायर्न म्यूनिख को छोड़ के यूनाइटेड आना इसलिए नहीं, वो मेरे को यूनाइटेड जाना इसलिए नहीं। बाकी क्लब्स में ही लाइक्स यूनाइटेड। मेरे को ये समझ आ रहा है, मेरे को ये समझ आ रहा है कि यूनाइटेड ऑफ कोर्स कैन नॉट गो बिग। हम उसको परमानेंटली साइन नहीं कर सकते, हम उसको लोन विद एन ऑब्लिगेशन बाय टू नहीं कर सकते, बट हम बस लोन पे ले सकते हैं उसको। तो हमारी लिमिटेशन है काफ़ी ज़्यादा। और ऊपर से हम क्या कोई स्क्वाड में जगह क्रिएट कर पाएंगे, रैशफोर्ड या गर्नाचो को बेचेंगे तभी हम इसको ले पाएंगे। तीसरी चीज़, काफ़ी सारे क्लब्स काफ़ी डेस्परेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेल्सी जैसे क्लब्स भी हैं और टॉटनहम भी काफ़ी बिग जा सकती है। बंदे को गारंटीड गेम टाइम चाहिए, इसलिए वो बायर्न म्यूनिख छोड़ रहा है और वो जिस भी क्लब में जाएगा उसको गारंटीड गेम टाइम चाहिए। इन सारी सिचुएशन को देख के मुझे लगता है, और बायर्न म्यूनिख की डिमांड है 40 मिलियन पाउंड की, विच इज़ नॉट चीप। बट इन सारी चीज़ों को देख के मुझे लगता है यूनाइटेड के चांसेस कम हैं, बट देयर आर चांसेस यूनाइटेड कुछ कर पाए। मुझे ऐसा लगता है देखो कि चेल्सी वगैरह जैसे क्लब के साथ जब हम compete करेंगे ना, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस। रीज़न इज़ कि दे हैव सो मच फ्लेक्सिबिलिटी। बायर्न म्यूनिख कहेगा कि मेरे को इस तरीके की डील चाहिए, वो कहेंगे डन डन डन। यूनाइटेड कहेगी भाई हम गरीब हैं, हम तो बस लोन पे ले सकते हैं विद नो ऑब्लिगेशन टू बाय। आई एम नॉट श्योर बायर्न म्यूनिख इसको एंटरटेन करेगी। और अगर बायर्न म्यूनिख वो जाना चाह रहा है बायर्न म्यूनिख छोड़ के, बायर्न म्यूनिख उसको छोड़ना नहीं चाह रही, बट अगर वो जाना चाह रहा है सो टर्म्स बायर्न म्यूनिख की माननी पड़ेंगी। जो भी बाइंग क्लब होगा उसको जो प्राइस वो मांग रहे हैं ऑलमोस्ट वो देना पड़ेगा, जो तरीके का स्ट्रक्चर वो डील चाह रहे हैं वो देना पड़ेगा। यूनाइटेड वो नहीं कर सकती है। सो ये काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन में आ चुके हैं हम। लेट अस सी क्या होता है दोस्तों। बाकी आप बने रहना चैनल के साथ। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आपसे मैं शाम को मिलूंगा अपने लाइव स्ट्रीम में और हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करके मेरे को अपने थॉट्स बताना सारे टॉपिक्स पे जिन पे हमने बात करी है। एंड आई विल सी यू सून।